नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पसंदीदा शो में, जहां हम कराते हैं आपके कल की तैयारी। आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सभी सवालों का देते हैं हम जवाब। नंबर आपको मालूम है, लेकिन फिर भी एक बार और नोट कर लें तो बेहतर होगा। 70452200 वो ये व्हाट्सएप नंबर है जहां पर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा आपका पसंदीदा शो कल का बाजार फेसबुक और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव है। यहां पर आप हमें सिर्फ देख ही नहीं सकते बल्कि अपने सवाल भी कमेंट बॉक्स में जाकर हमें भेज सकते हैं। शो के दौरान सोशल मीडिया पर पूछे गए आपके सवालों के जवाब भी हम एक्सपर्ट से जरूर लेंगे और आपको देंगे। राइट, तो आज के शो की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इंडिपेंडेंट मार्केट एनालिस्ट सरवेन श्रीवास्तव। सरवेन जी, बहुत स्वागत है आपका आज के शो में। तो सरवेन जी से बातचीत होगी, कल के लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे, आपके सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के बाजार पर डाल लेते हैं। आज बाजार में फिर निफ्टी एक्सपायरी का दिन था और एक दायरे में हमने कारोबार होता हुआ देखा। इसी के साथ सेंसेक्स आज 111 अंक गिरकर 73,904 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 9 अंक गिरकर 22,453 पर। आज सबसे ज्यादा खरीदारी पीएससी, मेटल और तेल गैस शेयरों में रही। वहीं आईटी फार्मा शेयरों पर आज दबाव देखा गया। इसके अलावा आज बड़े निवेशकों ने किस तरह के सौदे किए वो भी आपको बताते हैं। एफआईआईज की आज कुल बिकवाली रही 1622 करोड़ रुपए से ज्यादा की। उसी के सामने डीआईआईज ने आज की है खरीदारी करीब 1952 रुपए से 1952 करोड़ से ज्यादा की। तो दोनों ये फिगर एक दूसरे को थोड़े बैलेंस करते हुए नजर आए यहां पर, और कुल मिला के बाजार आज गिरावट पर बंद हुआ। तो चलिए अब पहले थोड़ा कल के बाजार का आकलन कर लेते हैं। तो सर्वेंद्र, इस हफ्ते की शुरुआत तो जोरदार हुई थी, लेकिन आज थोड़ा मामला अलग चला गया। अब बातें आप लोगों से, एक्सपर्ट से हम यही सुन रहे हैं कि थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी आगे। काफी इवेंटफुल चीजें हैं, रिजल्ट्स हैं, इलेक्शंस है, तमाम चीजें हैं, लेकिन अब डे टू डे बेसिस पे बाजार को हर दिन एक नए दिन की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। तो क्या कोई पर्टिकुलर ट्रेंड हम नहीं देखेंगे? हर दिन आपको शायद एक सरप्राइज के लिए तैयार रहना चाहिए। जी बहुत बहुत नमस्कार विपिन जी। देखिए, थॉट आपका बिल्कुल बराबर है यहाँ पे कि देखिए बाजार किसी बड़े करवट पे है, तो अब यहाँ से जो होना है कुछ पॉइंट वाइज मीनिंगफुल ऊपर या नीचे जो होना है वो यहाँ से काफी मीनिंगफुल होना है या होना पड़ेगा, क्योंकि बाजार दायरों में बहुत ज्यादा दिन ट्रेड नहीं होता और कोई ना कोई ट्रेंड पकड़ने की फाइनेंशियल मार्केट्स हमेशा एक कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पे जब हम इस समीकरण को देखते हैं तो एक चीज जो बड़ी बहुत क्लियरली निकल के आ रही है, जो एक जिसको हम एक ग्रे एरिया बोलते हैं, वो ये है कि जो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी का हाई था निफ्टी का, वो था तकरीबन 22,200 के आसपास। तो निफ्टी तो उस हाई से अभी भी 300 पॉइंट, तकरीबन 200, 300 पॉइंट, 250 पॉइंट ऊपर चल रहा है। बट बैंक निफ्टी जिसका 48,700 के आसपास का जनवरी का जो हाई था, उसके बाद उसने एक लोअर हाई रखा 48,200 के आसपास, और अभी करेंटली भी हम 48,000 के नीचे चल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि बैंक निफ्टी अब पिछले 2.5-3 महीनों से क्लियरली निफ्टी के नए हाईज में, निफ्टी ने 2 नए हाई मारे हैं, बट बैंक निफ्टी ने दोनों नए हाईज में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। तो जब तक बैंक निफ्टी का ये संकट जो है कि भाई बैंक निफ्टी की ट्रेंड जो थोड़ी सी वीक लग रही है, जब तक इसमें कहीं ब्रेकआउट नहीं होता, तब तक मुझे नहीं लगता कि निफ्टी भी यहाँ से बहुत ज्यादा चल पाएगा। तो आई थिंक 48,000, 48,300 ये एक बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस एरिया है बैंक निफ्टी के लिए। जब तक नहीं निकालता तब तक नया ट्रेंड ऊपर का ब्रेकआउट नहीं आएगा। तो थॉट यही है कि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप थोड़ा सा एक वीक एरिया में है, यहाँ से रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड की गुंजाइश कम है ओवरऑल मार्केट में। इसीलिए मैं बोल रहा था साल के स्टार्ट से कि भाई बहुत ज्यादा नेट मूवमेंट हुआ नहीं है, थोड़ा प्रॉफिट लेके थोड़ा कैश पे अगर बैठेंगे तो साल में कहीं ना कहीं एक बार अच्छे मौके नीचे में लेने के आने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बट 48,300 बैंक निफ्टी और 20,650, 20,700 के आसपास निफ्टी, अगर ये ब्रेकआउट हो जाते हैं तो फिर हम व्यू पलटेंगे। तो हम सोचेंगे कि शायद एक नया ट्रेंड या नई रैली इमर्ज होगी। बट जब तक वो नहीं होता, जो कि लास्ट 4 महीने से नहीं हो रहा है, तब तक हम उसी कैंप में हैं कि भाई कैश बना के रखिए, थोड़ा मुनाफा बांध के रखिए और मौके मिलेंगे। जी चलिए, तो ये कुछ अहम लेवल हुए बैंक निफ्टी और निफ्टी के, इन पर ध्यान रखेंगे और यहां से फिर कुछ एक दिशा मार्केट को थोड़ी नजर आएगी। और जैसा कह रहे हैं सरवेन साहब की, फिर जब बहुत चीज़ें साफ ना हो तो थोड़ा कैश लेके बैठना चाहिए, जो मुनाफे बुक करने का मौका मिले उन्हें करना चाहिए। चलिए अब एक एक करके सवाल लेते हैं, इससे पिक्चर थोड़ी और क्लियर होती चलेगी, क्योंकि सब लोग अलग अलग सिचुएशन में आते हैं अपने सवाल के साथ। किसी का निवेश कैसा है, किसी ने अभी निवेश किया है, किसी ने अच्छे भाव पे निवेश किया है, लेकिन पिक्चर जरूर हमें मोटी मोटी मिल जाती है कि आगे क्या होगा और अभी क्या कर सकते हैं। पवन साहब हैं जयपुर से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। पवन जी स्वागत है, क्या सवाल होगा आपका? सर मेरा सवाल है, मेरे पास 3 शेयर हैं, टेक महिंद्रा है
हाँ, टेक महिंद्रा है, 37 शेयर है, 145 रुपए की बाइंग है। ठीक है। और एक है कोल्टी पाटिल है, 45 रुपए की बाइंग है, 145 रुपए की बाइंग है, 40 शेयर है। ठीक है, तो ये दोनों आपके शेयर लेते हैं, एक एक करके हम बात करते हैं। पहले हम टेक महिंद्रा पे चले जाते हैं। देखिए, मैं कह ही रहा था कि अलग अलग तरीके के सवाल आते हैं। अब देखिए, इनका जो परचेज प्राइस है वो इतना शानदार है कि इनको 1000 ऑलमोस्ट 1100 रुपए का फायदा हो रहा है प्रति शेयर पर। 145 रुपए पे खरीदा था इन्होंने, आज शेयर का भाव 1200 रुपए से ज्यादा है। तो सरवेन जी, जो आप अभी कह रहे थे, क्या इन्हें इसमें से थोड़ा मुनाफा बुक कर लेना चाहिए और अलग अपना कैश निकाल के रख लेना चाहिए? जी बिल्कुल, आई थिंक कैपिटल तो यहाँ बुक कर ही सकते हैं, या मे बी 1/5 भी बुक करेंगे तो भी रिमेनिंग क्वांटिटी पूरी फ्री हो जाएगी इनकी, और कैपिटल प्लस 100% ये रिटर्न इनका यहाँ बन जाएगा। क्योंकि स्टॉक देखिए, ये निफ्टी आईटी प्लस ये स्टॉक काफी टाइम से अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है। नो डाउट अपने लंबे अवधि के एवरेज के आसपास है यहाँ पे, बट मेरा थॉट तो यही रहेगा कि कोई उछाल मिलता है 1350 की तरफ, तो आई थिंक 1/5 क्वांटिटी बेच ले, पैसा थोड़ा घर में ले लें, बाकी फ्री के शेयर छोड़ दे, चिंता की बात नहीं रहेगी। ये मेरी राय रहेगी टेक महिंद्रा के लिए। ठीक है, तो 1/4 या 1/5 शेयर आप बेच दें, उतना पैसा निकाल के रखें और बाकी में निवेशित रहें, कोई दिक्कत नहीं, टेक महिंद्रा के लिए रहा है। अगला आपका कोल्टे पाटिल, यहां पर भी आपका जो निवेश है तो वहां फायदा ही हो रहा है। 332 रुपए प्रति शेयर पर 40 शेयर इनके पास थे, कोल्टे पाटिल के हैं इनफैक्ट। तो इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, मेरी राय तो यहाँ पे भी यही रहेगी कि 1/3 बेच लें, थोड़ा कैश बना रहेगा और बाद में डाइवर्सिफाई भी कर पाएंगे और कुछ नए स्टॉक्स भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर पाएंगे। तो फिलहाल 1/3 यहाँ पे भी बेच लें और मुनाफा थोड़ा घर पे लेके जाएं। ठीक है, तो चलिए दोनों जगह बेचने की सलाह, बुक कर ले पार्शियल प्रॉफिट, 1/3 यहां पर भी बेचे कोल्टे पाटिल में और वो पैसा अपनी किटी में रखें। आगे बेहतरीन मौके आ सकते हैं जहां पर आपको वही पैसा अच्छी जगह पे निवेश करने के मौके बनेंगे। राइट, अब अगले कॉलर है हमारे सनी साहब, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से मैं कॉल कर रहे हैं। सनी भाई, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल होगा? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक्चुअली आई एम अ रेगुलर व्यूअर एंड अ बिग फैन ऑफ यू सर। अरे थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सर, आई एम हैविंग 3 शेयर्स एंड ईगरली वेटिंग फॉर द एक्सपर्ट ओपिनियन। जी जी, बताइए। सर, मेरे पास टाटा मोटर्स है 150 321 पे। ओके। और सर केपीआईटी टेक है सर मेरे पास 120 शेयर्स हैं सर 669 पे। और सर एक मेरे को केन्स पे चाहिए सर, वो मेरी रिसेंटली बाइंग है सर, 100 शेयर्स है 2700 पे सर। क्या नाम बताया आपने? टर्म इन्वेस्टर सर। क्या नाम बताया तीसरा? सर केन्स टेक्नोलॉजी, केन्स। ठीक है, उसकी भी बात करते हैं, लेकिन पहले जो ये आपका जगमगाता पोर्टफोलियो है टाटा मोटर्स और केपीआईटी टेक का, यहाँ बात कर लेते। तो सवेन साहब, देखिए फिर से वही सवाल, पहले टाटा मोटर्स ले लेते हैं कि बढ़िया जब इन्होंने 321 पे निवेश किया था, 1000 रुपए से ऊपर है शेयर, ऑलमोस्ट 700 रुपए के आसपास का इनको फायदा हो रहा है, 150 शेयर रखते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, थॉट तो इनके लिए भी यही रहेगा, काफी चल गया स्टॉक, काफी चला है, हमने भी जब हमारे टारगेट्स के भी अब लगता है काफी बियॉन्ड चला गया है, जो हमने सोचा था इनिशियली कि 850-900 तक के स्तर रहेंगे, उनसे भी काफी ऊपर जा चुका है। अब मेरा थॉट तो ये रहेगा कि भाई अच्छा चलता हुआ मार्केट है, थोड़ा मुनाफा बांध के रखें, यहाँ पे भी अगर 1/3 बेचेंगे तो आई थिंक इनका भी रिमेनिंग जो है वो पूरा फ्री हो जाएगा इनका स्टॉक, और ये आराम से फिर उसको होल्ड कर सकते हैं और पैसा भी रहेगा बाद में। क्योंकि देखिए, अब टाटा मोटर्स इन्होंने जब 300 में लिया था तो इनके पोर्टफोलियो का कुछ परसेंटेज रहा होगा, आज जब वो 3 गुना हो गया है तो पोर्टफोलियो का परसेंटेज भी बढ़ गया होगा, तो रीअलाइनमेंट भी बहुत जरूरी है। तो थोड़ा बेचे रहेंगे तो आगे कहीं और कुछ ले पाएंगे, मेरी राय इनको रहेगी 1/3 बेचने की टाटा मोटर। ठीक है, 1/3 बेचे टाटा मोटर में। अगला है केपीआईटी, नहीं क्या था, सॉरी, नेक्स्ट शेयर इनका जरूर लेकर आए स्क्रीन पर, हाँ जी, केपीआईटी टेक था। तो केपीआईटी टेक में भी सरवेन साहब इनको करीब 850 रुपए के आसपास का फायदा है, यहां पर भी यही सलाह? जी, मेरे हिसाब से यहाँ तो आधा मुनाफा बुक करें। देखिए, निफ्टी आईटी से बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस हो गई है स्टॉक की, पीयर से भी, पीयर सेट से और निफ्टी आईटी इंडेक्स से भी। इतनी ज्यादा आउट परफॉर्मेंस यूजुअली लास्ट नहीं करती है और एक डिसेंट साइडवेज टू डाउन फेज इस स्टॉक का आएगा। अभी तक नहीं आया, इसका ये मतलब नहीं कि नहीं आ सकता, तो आएगा। बहुत ओवरबॉट, बहुत महंगा स्टॉक है मेरे हिसाब से, तो यहाँ आधा बुक कर लें, आधा हमेशा के लिए फ्री हो जाएगा, आधे में खड़े रहें, पैसा साइड में रखें और इस साल में कोई गिरावट आए कुछ अच्छे स्टॉक्स में, वहां पे डेफिनेटली नहीं कोशिश करें। इनफैक्ट मैं कहता हूँ दिग्गज आईटी नाम जो ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं काफी सारे, उनमें कहीं शिफ्ट करने की कोशिश करें, मे बी लोअर लेवल्स पे, टीसीएस, इन्फी, एचसीएल टेक, जिनमें करेक्शंस अभी आ रहे हैं या आए हुए हैं पहले से, तो ये बहुत इनको फायदा करेगा।
ठीक है जी। तो केपीआईटी टेक में भी आधे से ज़्यादा जो हैं वो पार्शियल तो नहीं, मतलब हाफ प्रॉफिट बुक कर लें, और जो बड़े नाम बता रहे हैं सरवेन साहब वहाँ पर पैसे डाल सकते हैं जहाँ पर अब लोअर लेवल्स हैं एंट्री करने के लिए। एक आपने क्रेन्स का भी बताया था सर, कुछ आइडिया इनके लिए वो भी बता ही देते हैं। देखिए बहुत चल गया है स्टॉक, तकरीबन 100-110 से चला है और 300-320 तक जाके आया है। तो थॉट यही रहेगा, आई थिंक कैम्स बोला उन्होंने, मैंने केन सुना, माफी चाहूंगा। जी जी, मैं कैम्स डाल लेता हूँ। देखिए यहाँ जो मुझे दिख रहा है ये थोड़ा सा थिनली ट्रेडेड स्टॉक है, वॉल्यूम स्पाइकी रहते हैं। मेरा थॉट इनके लिए यहाँ रहेगा कि इसका हाई जो बन गया वो 2021 का बन गया, उसके बाद इसने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया, तो अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी का स्टॉक है। मुझे लगता है कि 3250-3300 के अगर लेवल्स आए तो थोड़ा मुनाफा यहाँ पे भी बांधना चाहिए। ठीक है जी। चलिए, तो ये तीनों सवालों के जवाब हो गए सनी भाई आपके लिए। बढ़िया, कई जगह तो आपको परफेक्ट मुनाफे हैं, तो कहीं 1/3 कहीं हाफ, जो भी सरवेन जी ने सलाह दी वैसा कीजिए, और बाकी कुछ और स्टॉक्स में लगाने की भी सलाह थी वो लगाइएगा। चलिए, हमारे अगले कॉलर है सुजय साहब, पुणे से हमें कॉल कर रहे हैं। सुजय, स्वागत है आपका, क्या सवाल होगा? जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग, बताइए। जी सर, मेरे पास कार्बोरंडम में 1061 से 3777 शेयर। ओहो, बहुत अच्छी क्वांटिटी है। लेके आते हैं स्क्रीन पर, देखें क्या कितना आपको फायदा नुकसान हो रहा है यहाँ पर कार्बोरंडम में। तो ठीक है जी, 250 रुपए के आसपास का फायदा है। और कुछ है? और ग्लोबल स्पिरिट है 902 पे 4600 शेयर। अच्छा, आइनॉक्स इंडिया नहीं है आपके पास? ये मुझे तो जी आइनॉक्स इंडिया भी है 851 से 2500। हाँ, तो अब यही दो ले लेते हैं, तो कि वरना बहुत सारे हो जाएंगे। तो देखिए दोनों में, यहाँ पर भी सरवेन साहब हूबहू वही कहानी, आज एक जैसे ही सवाल आ रहे हैं। कार्बोरंडम यूनिवर्सल में बहुत बड़ी क्वांटिटी इनके पास, ऑलमोस्ट 4500 से ज़्यादा शेयर हैं, और इनको हर शेयर पर 350 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, 250 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। क्या करना चाहिए? यहाँ पर भी वही सलाह। देखिए मेरे हिसाब से तो काफी चला हुआ ये भी स्टॉक है, और यहाँ पे भी अगर पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे तो मेरे हिसाब से तो अच्छा ही रहेगा। पैसे इनके बन रहे हैं। सब हमेशा सबको यही बोलता हूँ कि जब तक बेचा नहीं तब तक कमाया नहीं, तो बेचना जरूरी है, नहीं तो कई बार वो बुक्स में रह जाती है चीजें। तो बेचेंगे तो एटलीस्ट पैसा घर में आएगा, थोड़ा प्रॉफिट घर में आएगा, अच्छा लगेगा, और जो इनकी रिमेनिंग क्वांटिटी रहेगी वो तकरीबन इनके लिए फ्री रहेगी। तो यहाँ पे भी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें, और आई थिंक कैपिटल एटलीस्ट थोड़ा निकाल के चलें। हाँ, क्योंकि काफी बड़ी क्वांटिटी भी है, मतलब 4500 शेयर हैं, तो डेफिनेटली अब इसीलिए आपने पैसे लगाए थे कि वहां पे जिस दिन प्रॉफिट आएगा उस दिन लेकर जाएंगे। आइनॉक्स इंडिया में भी नहीं ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है सर, करीब 300 रुपए था आई थिंक। हाँ, 350 रुपए का प्रॉफिट आइनॉक्स पे भी है। नहीं, इसमें क्या करना चाहिए? यहाँ भी क्वांटिटी बड़ी है, 2500 शेयर है। देखिए यहाँ तो आई थिंक डेटा थोड़ा, आइनॉक्स इंडस्ट्रीज का जो डेटा है, आइनॉक्स इंडिया का ये डेटा थोड़ा कम है, क्योंकि आई थिंक जो भी एडजस्टमेंट रहे होंगे कॉर्पोरेट, उसके 2023 से ही डेटा है, बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म तो नहीं देख पाऊंगा, बट आई थिंक पैसे यहाँ पे भी इनके ठीक ठाक बन रहे हैं। अगर निकलना चाहें तो निकल सकते हैं, नहीं तो एटलीस्ट एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1080 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। ठीक है जी, 1080 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए। चाहें तो प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं आप, लेकिन आइनॉक्स इंडिया में दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, जैसा ठीक लगे। ढेर सारे पैसे ही पैसे हैं, तो बाजार से पैसे कमा रहे हैं, बहुत बधाइयाँ। अच्छा पोर्टफोलियो आपका बन पड़ा, तो थोड़ा प्रॉफिट भी बुक करें। चलिए, अब अगला सवाल हमारे पास है कोलकाता से, रोहन साहब है लाइन पे। रोहन साहब, बहुत स्वागत है आपका। एक्सिस बैंक पे आपका सवाल है, मुझे क्वांटिटी बताइए और भाव बताइए। Good evening, sir. I have bought Axis Bank share 65 quantities at the rate 1120, and I am a mid-term trader. So what should I do? Should I hold or exit? अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर आपके जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसमें थोड़ा अंतर है, लेकिन फिलहाल लॉस ही होगा आपको इसमें भी। 120 भी आप बता रहे हैं, तो 1120। एनीवे, एक्सिस बैंक में क्या करना चाहिए रॉन को? सरविंद भाई, और एक कह रहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। देखिए अपनी लंबी अवधि के एवरेज के आसपास है, लिस्ट रिस्क एरिया में है। एक 3 से 6 महीने जैसे उन्होंने व्यू मांगा है शॉर्ट टर्म वाला, उसके हिसाब से लिस्ट रिस्क एरिया में है। तो मेरे हिसाब से अगर चाहें तो ट्रेड में बने रहें, लेकिन कहीं लंबी अवधि के एवरेज के नीचे एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। तो आई थिंक 1000 का साइकोलॉजिकल मार्क है, आई थिंक उसके नीचे एक 994 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के रखें मेरे हिसाब से। कारण वही है जो हमने शो के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि निफ्टी बैंक निफ्टी जो है निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है, और फाइनेंस स्पेशली प्राइवेट नेम्स का जो निफ्टी प्राइवेट बैंकिंग इंडेक्स है उसमें इसकी बड़ा कंपोनेंट है, बट एक्सेस ने भी लास्ट 2.5-3 महीनों में अंडर परफॉर्म ही किया है। निफ्टी को नए हाईज में पार्टिसिपेट नहीं किया है,
दिसंबर जनवरी के बाद से। तो ऐसे केसेस में देखा गया है कि अगर ब्रेकडाउन लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे आ जाता है तो बड़ी गिरावट भी डिसेंट एक ड्रॉडाउन यहाँ पे आ सकता है, इसलिए 994 पे एक स्टॉप लॉस बना के रखें। ठीक है जी, 994 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। एक्सिस बैंक, माफी चाहूंगा, आपने शॉर्ट टर्म बोला था, मुझे पता नहीं क्यों लॉन्ग टर्म लगा, तो 994 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए एक्सिस बैंक में, कारण सरवेन जी ने आपको बताए। राइट, तो ये रॉन साहब का सवाल हो गया और अब है योगेश चोपड़ा हमारे साथ गुड़गांव से कॉल कर रहे हैं। योगेश भाई स्वागत है आपका, क्या लेंगे आप? मतलब LIC आपने ले रखा है, आप क्या सलाह चाहेंगे इस पर? जी नमस्कार। LIC मेरे पास में 178 शेयर है एट द रेट ऑफ 1030 के रेट पे है। इसका मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि कितना ये कहाँ तक ये जा सकता है। मैंने टारगेट दिया था 1300 रुपए का। ठीक है जी, 1300 रुपए के टारगेट के हिसाब से आपने खरीदारी की थी सरवेन जी, और अभी तो फिलहाल थोड़ा लॉस है, आगे क्या उम्मीद है? देखिए नई लिस्टिंग है, डेटा यहाँ पे भी थोड़ा कम है, कंफर्ट से कम डेटा है ऐसा मैं बोलूंगा। बट देखिए स्टॉक दिग्गज है, नामचीन है और आई थिंक पेशेंस से रहेंगे तो डेफिनेटली कहीं आगे पैसे बनने चाहिए। और जिन्होंने पैनिक नहीं किया और नीचे में कहीं लिए होंगे, आई थिंक उनके भी बहुत अच्छे पैसे यहाँ बन रहे होंगे। तो मेरी राय ये है कि यहाँ पे होराइजन 12-18 महीने प्लस का अगर ये रखते हैं तो मेरे हिसाब से इनको ट्रेड में बने रहना चाहिए। उससे अगर कुछ कम है तो आई थिंक फिर उछालों में कहीं 1050 1080 के आसपास थोड़ा मुनाफा बांधेंगे तो भी अच्छा रहेगा। ठीक है जी, तो योगेश भाई 12-18 महीने रुक पाए तो बहुत बढ़िया, मिल ही जाएगा। जैसा बता रहे हैं दिग्गज स्टॉक है, बड़ी कंपनी है, तो भाव तो पकड़ ही लेगी आगे पीछे। लेकिन अगर उससे पहले थोड़ा जल्दी है तो फिर 1080 के आसपास उछाल के समय अगर ये लेवल्स मिलते हैं तो निकल जाइएगा, यही सलाह इसमें दी जा सकती है। फिलहाल के लिए चूंकि फ्रेश लिस्टिंग है, ज़्यादा पुरानी है नहीं, तो ज़्यादा डेटा उसमें उस लिहाज से है भी नहीं। अब हमारे अगले कॉलर है नथान साहब, दिल्ली से हमें कॉल कर रहे हैं। नथान भाई बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछेंगे आप? सर मेरे पास है 100 शेयर्स ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक। ओके। और आज मैंने दोबारा से थोड़े लेने की कोशिश करी थी 150 शेयर। ठीक है, तो द एवरेज प्राइस होगा नॉर्मली अराउंड 50 रुपीज तो का। आपको मिले कि नहीं और 150? हाँ मिल गए, आज मिल गए। तो एवरेजिंग हो गई 50 के आसपास, अब आपका भाव हो गया तो, और आपके कुल शेयर हो गए 250, राइट? 250, हाँ जी हाँ। ठीक है जी, तो IDFC और इसके साथ मेरा दूसरा सवाल था, अच्छा, मेरे पास अशोक लेलैंड भी है 26 शेयर। हाँ जी सर हाँ जी, 26 किस भाव पर? दैट इज अराउंड 76 के भाव पर। ठीक है ठीक है सर, ठीक है। तो चलिए दोनों पे राय लेते हैं। तो पहले तो हम IDFC फर्स्ट बैंक की ही बात कर लेते हैं। तो सर यहाँ पर 100 शेयर और अभी इन्होंने 150, तो 250 शेयर हो गए इनके पास, और एवरेज बता रहे 50 का भाव पड़ेगा। अब इनको क्या करना चाहिए? आई थिंक पिछला ब्रेकआउट इसका 70 के आसपास से जो ब्रेकआउट था काफी बढ़िया लग रहा है मीडियम टू लॉन्ग टर्म। और मैं मान के चल रहा हूँ 12 महीने प्लस वाली अवधि से सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि जैसे एक्यूमुलेट कर रहे हैं वैसे मैंने फील लिया कि 12-18 महीने आराम से खड़े रहेंगे। तो मेरे हिसाब से तो 70 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के 69 के आसपास कहीं एक स्टॉप लॉस रख के मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे, क्योंकि इनकी कॉस्टिंग भी नीचे की है। और 12 से 18 महीने प्लस इसको दें तो डेफिनेटली इसके पीछे के जो हाइज रहे 97, 98 वाले वो चैलेंज होंगे और फिर ये साइकोलॉजिकल 100 मार्क की तरफ भी जाएगा। सो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहना चाहिए। चलिए 70 का स्टॉप लॉस लगाइए और 100 का इंतजार कीजिए। IDFC फर्स्ट बैंक पे बने रहिए। दूसरा इनके पास था अशोक लेलैंड, 26 शेयर हैं और 76 का भाव है। देखिए यहाँ मेरी राय रहेगी कि बहुत ज्यादा 190-200 के बहुत बियॉन्ड मुझे नहीं लगता। तो जितना ये 190-200 के आसपास बेच पाएंगे उतना इनके लिए अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से उस समय अगर ये तकरीबन 1/3 क्वांटिटी निकालेंगे 200-210 के आसपास, अगर ये 1/3 क्वांटिटी निकालते हैं, 70 रुपए का माइंड में कैलकुलेशन करके चल रहा हूँ, तो इनके रिमेनिंग शेयर्स फ्री हो जाएंगे। तो 1/3 प्रॉफिट यहाँ ले लें, तकरीबन 190 के आसपास अगर आता है। ठीक है, 190 के पास आए साहब यहाँ पर नाथन साहब, तो आप 1/3 प्रॉफिट प्लीज अशोक लेलैंड में बुक कर लीजिएगा। राइट, अगले कॉलर है हमारे मनोज पॉल, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से कॉल कर रहे हैं। मनोज जी स्वागत है आपका, जी बताएं क्या बंद है? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। मेरे पास 430 शेयर है टाटा पावर पे, 207 बिकेगा सर। मेरा नजरिया लॉन्ग टर्म का है सर, लॉन्ग टर्म के लिए है 207 के भाव में 405। हाँ जी, 4-5 साल है सर, 2028 पकड़ लीजिएगा कम से कम। अच्छा
नहीं बढ़िया। अभी देखिए आपको आपका 200 रुपए में खरीदारी थी, 400 रुपए हो गया, 200 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट है सरवेन जी, और ये कह रहे हैं मैं 4-5 साल और इसमें रुकना चाहता हूं। देखिए बात सही है, लेकिन स्टॉक बहुत चला है। इनको ये समझना चाहिए कि स्टॉक पीछे से बहुत चला हुआ है, और चला भी कहां से, तकरीबन ये वाले लेग में तो अगर आप देखें तो 40 रुपए से चला हुआ है, 35 रुपए से, और उसके पहले और भी नीचे के भाव थे। तो जो चीज 35-40 से चली है और ऑलमोस्ट 10 बैगर हो गई है ये कितने दिनों में, तकरीबन 3-4 साल में, 4 साल में ये 10 बैगर हो गया है। ये एक बहुत डिसेंट रिटर्न होता है मेरे हिसाब से, और अब और 4 साल में यहाँ और कितनी रिटर्न्स बनेंगे वो देखेंगे, बट फिलहाल आई थिंक बहुत अच्छा यहाँ रिटर्न्स बन चुके हैं। मेरा तो राय रहेगी कि थोड़ा कहीं मुनाफा बांधने की भी कोशिश यहाँ पे करती रहनी चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा अभी 440-450 के ऊपर बहुत ज्यादा दिख नहीं रहा है इस साल के एंड तक। तो अगर 8-10% ही कमाना है तो रिस्क क्यों लेना है? 7-8% तो आज की डेट में एफडी में बन जाते हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा मुनाफा बांधते रहेंगे तो अच्छा है। ठीक है पॉल साहब, तो देख लीजिए आपके शेयर्स हैं इसलिए मर्जी भी आपकी होगी, लेकिन सरवेन भाई जैसा बता रहे हैं कि भाई एक स्ट्रेच रबर बैंड जैसा रहता है, वैसे ही स्टॉक की भी एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। वहां तक ये चल गया है, बहुत यहाँ से थोड़ा बहुत और 450 तक जाएगा तो उसमें फिर एक रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व रहेगा। तो आप चाहें तो एक हेल्दी मुनाफा यहाँ पे बांध सकते हैं। आपको तो आपका प्राइस जहाँ तक था वहाँ से डबल होता हुआ है दिख रहा है ये, तो 100% आपके लिए ऊपर पहुँच गया है। बाकी फाइनल कॉल आपकी, लेकिन उसके पीछे का जो गणित है वो सरवेन जी ने आपको समझा दिया है। राइट, प्रमोद भाटिया साहब है अब हमारे साथ जी, दिल्ली से कॉल कर रहे हैं। प्रमोद जी बहुत स्वागत है। एसबीआई में निवेशित हैं आप, 150 शेयर हैं, भाव क्या था? हेलो, आवाज ही नहीं आ रही। हाँ नहीं मैं आपको सुन पा रहा हूँ प्रमोद जी, आप बोलें, भाव बताइए। हेलो हाँ जी बोलें। हेलो, शायद मेरी आवाज हेलो? नहीं पहुंच पा रही प्रमोद जी। चलिए आप जवाब हमारा सुन पाएंगे तो बढ़िया बात है। यहाँ पर एसबीआई के 150 शेयर हैं 743 के भाव पर प्रमोद जी के पास, और 25 रुपए के आसपास का इनको प्रॉफिट है। सरवेन जी क्या करना चाहिए? देखिए एक तो है कि कॉस्ट के आसपास डेफिनेटली इनको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। कारण मैंने बताया कि अब कहीं निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स भी अब कहीं थक रहा है, और उसका ये हैवी वेट स्टॉक है, तो वो भी कहीं लग रहा है कि वो इंडेक्स भी अब थकता हुआ दिख रहा है मुझे। तो मेरी राय तो ये है कि कॉस्ट पे एक स्टॉप लॉस रखें, और जितना 800 के आसपास आता है, 800 850 के आसपास अगर आ जाता है तो थोड़ा मुनाफा बांधने की भी वहां पे डेफिनेटली कोशिश करनी चाहिए। ठीक है जी, तो कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, और 850 देखिए मिले अभी है, थोड़ी दूरी है वहां से, तो फिर एक बार प्रॉफिट बुक करने का कोशिश जरूर कीजिएगा। यहाँ पर शर्मा जी, राइट, तो इसी के साथ माफ कीजिएगा हमारे पास सवाल था भाटिया साहब का। ठीक है जी, तो आपके लिए सलाह हो गई प्रमोद जी, और इसी के साथ हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लिटरली एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। वेलकम बैक, कल का बाजार में आपका स्वागत है। समय अब कम रह गया, लेकिन हम आपसे जैसा प्रॉमिस करते हैं कि सोशल मीडिया से आपके सवाल लेंगे। ढेर सारे सवाल यहाँ पर हैं, वो लेना शुरू करता हूँ सरविंद भाई। तो एमडी कमरुजम, अगर मैं सही पढ़ पा रहा हूँ इनका नाम, मदरसन सुमी वायरिंग 71 रुपए के भाव पर 300 शेयर हैं, लॉन्ग टर्म निवेश है इनका, क्या सलाह रहेगी? देखिए यहाँ पे थॉट यही रहेगा कि यहाँ पे डेटा जो है थोड़ा मुझे कम दिख रहा है, और बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म तो नहीं सोच पाएंगे, बट फिलहाल ऐसा लगता है कि 60 से लेके 75 के दायरों में रहेगा। तो अराउंड 75 आई थिंक इसका कैप है फिलहाल शॉर्ट टर्म में। 1 से 3 महीने के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा 75 के ऊपर नहीं जा पाएगा, और नीचे पे 60 के नीचे भी नहीं जाएगा, तो बीचों बीच चल रहा है अपनी रेंज के। ओके, 60 के नीचे नहीं, लेकिन 75 के ऊपर भी नहीं जाएगा। फटाफट अगला सवाल टाटा मोटर्स पर है। जिकेश शर्मा साहब का सवाल, 66 शेयर है 966 के भाव पर जी, लॉन्ग टर्म व्यू मांग रहे हैं। अब देखिए अगर इनका बाइंग उतना अच्छा नहीं है जो आई थिंक पिछले कहीं किसी कॉलर का था। थॉट ये है कि भाई इस भाव से लॉन्ग टर्म अगर सोच रहे हैं तो फिर अगेन जैसे मैंने बोला 12-18 महीने प्लस ही सोचना पड़ेगा, और बीच में तैयार रहना पड़ेगा कि कहीं एक 15-20% का एक ड्रॉडाउन आए तो इनको तकलीफ ना हो। लॉन्ग टर्म जब आप बोलते हैं तो यही आपको इसी दायरे में सोचना है। तो अगर वो दायरा इनके पास है तो ट्रेड में बने रहें, और चाहे तो एटलीस्ट कॉस्ट के आसपास एक स्टॉप लॉस भी लगा के रखें, ऐसा मेरा मानना है। तो ये टाटा मोटर्स पर सलाह होगी। इसके अलावा गुडईयर पे सवाल पूछ रहे हैं मंजूश्री विश्वास, क्या 1300 रुपए के भाव पर, अब डिटेल नहीं लिखी, 1300 रुपए लिख दिया इन्होंने, व्हाट आई डू, फिर भी चलिए गुडईयर पे क्या सलाह होगी? देखिए आम दिनों में 10-12 हजार शेयर इसके ट्रेड होते हैं, कभी कभार ज्यादा, बट आई थिंक 10-1 हजार शेयर ट्रेड होते हैं, बहुत ज्यादा इसमें
स्ट्रॉन्ग व्यूज बनाना आई थिंक कई बार ऐसे स्टॉक्स में रिस्की रहता है। मेरी थॉट तो रहेगी कि मैं ये वाला क्वेश्चन पास करना चाहूंगा। चलिए पास किया। अगला फटाफट एक सवाल ले लेते हैं। विराज दीपक तलमाकी साहब का सवाल है। बाटा इंडिया है इनके पास, 60 शेयर है, 1529 के भाव में, और कह रहे हैं 2 साल रख लेंगे। 2 साल रख लेंगे तो आई थिंक अच्छा स्टॉक है, अच्छा नाम है, और जो चाहिए था इस साल का वो करेक्शन भी यहाँ पे आ चुका है, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें। ऑलरेडी एक बढ़िया करेक्शन 40-45% का आ चुका है, तो यहाँ से तो होल्ड करने वाली चीज है और इनके पास टाइम रनिंग है, तो बने रहें। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है लोकेश आचार्य का कि इनके पास 200 शेयर है इंडसइंड बैंक के, कह रहे हैं 2002 से इन्होंने होल्ड किए हुए हैं 45 रुपए के भाव पर। नहीं देखिए, बहुत बढ़िया है, फिर तो ट्रेड है, शानदार ट्रेड है, और अब अगर इतना लंबा इनके पास पेशेंस है और इतना लंबा होल्ड किया है तो होल्ड करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। और थॉट यही रहेगा कि अगर यहाँ पे 1/10 क्वांटिटी भी बेचते हैं तो कैपिटल निकल जाएगी, बाकी शेयर फ्री हो जाएंगे। बट थॉट तो यही है कि थोड़ा इनको एग्रेसिवली 30-40% प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर मेरी माने तो अराउंड 1/3 1/4 इनको प्रॉफिट, एटलीस्ट 1/3 तो इनको बुक करना चाहिए यहाँ। हाँ जी, 45 रुपए में 2002 से है, अब 1600 रुपए के आसपास पहुंच गया। थोड़ा प्रॉफिट तो ले लीजिए, नहीं तो वो मजा आता है कि भाई मेरा 45 का शेयर इतना ऊपर और ऊपर और ऊपर, लेकिन नहीं, थोड़ा प्रॉफिट, जैसा सर्वे ने शुरू में भी कहा था कि आप एक लेवल के बाद जाके प्रॉफिट जरूर बुक करें, नहीं तो आप पैसे लगाते क्यों हैं फिर शेयर बाजार में। ये भी उसका एक आनंद है। एनीवेज, चलिए आज के लिए समय समाप्त हो गया, तो अब सरवेन जी का धन्यवाद करेंगे। सर, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर्स? जी बिल्कुल, कुछ भी करने से पहले आई थिंक हम अपने निजी सलाहकार से जरूर बात करें। हम तो अपनी तरफ से हेल्प करते हैं, बट खुद की भी हेल्प करें। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आज शो में आने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, और आप लोगों को भी, यानी दर्शकों को भी कल के ट्रेड के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की बातों का ध्यान रखिएगा और कल के लिए सुरक्षित और मुनाफे भरा ट्रेड हो, ऐसी कामना के साथ नमस्कार।